हाय गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। सो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज की। नॉलेज हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। तो नॉलेज एक पावरफुल और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। कैसे कि जो नॉलेज है वो हमें एम्पावर करता है, हम इंडिविजुअल्स, हम लोगों को हेल्प करता है किसमें कि हम अच्छे तरीके से जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, हमारे आसपास का जो हमारा वर्ल्ड है, हम उसको आसानी से समझ सकें। ये हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी बनाता है और हमारी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब एक जो नॉलेजेबल पर्सन है वो क्या, उसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट कमाता है वो, और जो भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन जो उसका मीनिंग कंट्रीब्यूशन रहता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। सेकेंड है कि हमें राइट पाथ दिखाती है लाइफ में, राइट। कि जो नॉलेज है वो हमें हेल्प करती है डिफ्रेंशिएट करने में कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, ठीक है। ये हमारे जो एक्शंस है उनको लेने में, मतलब कैसे करने हैं, क्या डिसीजन लेने हैं, कैसे लेने हैं, उसमें हेल्प करती है। हमारे मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ हैं जो हमारी लाइफ में हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, हमें वो बताती है, राइट। थर्ड है हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम हमें प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने में हेल्प करेगी। भाई नॉलेज सीखते हैं चलो, कि नॉलेज हमें टूल्स एंड टेक्निक प्रोवाइड कराती है। तो उससे क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को एनालाइज़ करते हैं, ठीक है। कर ली प्रॉब्लम एनालाइज़ करी हमने, तो जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग है अब इतनी तो हमें डेवलप हो ही जाती। उससे क्या होता है, फिर हम अपनी उस लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी इन दोनों को मिला के हम उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। एफिशिएंसी यानी कि जो हमारे काम करने का जो तरीका है, लाइक जो स्कोर है हमारा आउट ऑफ 100 किसी भी काम को करने का, वो होता है एफिशिएंसी, कितने अच्छे तरीके से हम उसको कर रहे हैं, दैट इज़ एफिशिएंसी, राइट। तो हम चैलेंजेस से किस तरीके से बाहर आते हैं उसको हमारे इम्प्रूव कराता है नॉलेज, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, यानी कि खुद को समझने में नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है। सो नॉलेज क्या करता है कि हमें हेल्प करता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या हमारे इंटरेस्ट है, इनको एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। ये हमें हेल्प करता है, एनकरेज करता है कि हम अपने आप के बारे में और जानें, यानी सेल्फ अवेयर हो हम लोग, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हमारी उसके बारे में जानें। तो इसलिए क्या होता है कि हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होती है और लाइफ में हम बेटर चॉइसेस कर पाते हैं, राइट। तो 4 पॉइंट किए हमने। पहला है पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेकंड है लीड्स टू राइट पाथ। थर्ड है हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ, हेल्पफुल इन सेटिंग एंड अटेनिंग गोल्स ऑफ लाइफ, कि लाइफ के गोल्स को सेट करने में, उनको किस तरीके से अचीव करना है उसमें हेल्प करती है नॉलेज। सो नॉलेज क्या करती है कि बता देती है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कौन से गोल्स हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। उसको अचीव करने के लिए क्या प्लानिंग करनी है, यानी सक्सेस को अचीव करने के लिए क्या हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, ठीक है। ये जो नॉलेज है वो क्या करती है, जो इंडिविजुअल उसको फोकस और मोटिवेटेड रखती है कि हमारे पास रोड मैप होगा, हमें पता है ये गोल है और कैसे अचीव करना है। जब हमें रास्ता पता है, उस पर कैसे जाना है पता है, तो हम अपने आप मोटिवेटेड रहेंगे, हमारा फोकस हम उस पर रहेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ फिफ्थ ना, ओके नो। हाँ, फिर नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, राइट। तो अब कैसे डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करेगी नॉलेज, देखते हैं। कि नॉलेज हमें अलाउ करती है कि हम जो जितने भी हमारे पास वेरियस ऑप्शन, राइट, कि हम उसको इवेलुएट करते हैं, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ऐसे इवेलुएट करते हैं। जब उससे हम देख पाते हैं कि भाई कौन सा डिसीजन हमारे लिए हेल्पफुल है, कौन सा लेना बेकार है। तो जो बेकार डिसीजन है वो तो हमें एलिमिनेट कर देता है, तो इसलिए हम बेटर डिसीजंस ले पाते हैं लाइफ में, या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो, ठीक है। लास्ट पॉइंट है नॉलेज इम्प्रूव्स थिंकिंग। नॉलेज थिंकिंग को कैसे इम्प्रूव करता है, कि जो हमारी एनालिटिकल और जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है। क्योंकि जब हमारे पास नॉलेज आती है तो हम हमारी जो माइंड की डेवलपमेंट है, या हमारी जो क्रिटिकल जो थिंकिंग पावर है वो अपने आप डेवलप हो जाती है, ठीक है। नॉलेज हमारा जो सोचने का तरीका है उसको ब्रॉड करती है, समझने की जो पावर है हमारी वो अपने आप इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। हम खुद के थॉट्स डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं जब हमारे पास नॉलेज होती है। तो अब तक हमने जो पॉइंट्स करे हैं हम उसको रिकॉल करते हैं। सो पहला है पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। सेकेंड है लीड्स टू राइट पाथ। थर्ड है हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फोर्थ वन इज अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। फिफ्थ इज हेल्पफुल इन सेटिंग एंड अटेनिंग गोल्स ऑफ लाइफ। सिक्स्थ इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। देन सेवन्थ इज नॉलेज इम्प्रूव्स थिंकिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज खत्म हो यहाँ पे। अब बात करें सो टाइप्स ऑफ नॉलेज की मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, राइट। कि अगर हमसे एक बेसिक पूछें, क्योंकि जो सेकंड वाला है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए जो पहला है कि टाइप की 3 टाइप तो ये भी होती हैं, लेकिन आगे जो है ऑन द बेसिस ऑफ 3 बेसिस है, उसके बेसिस पे क्या क्या टाइप्स ऑफ नॉलेज है वो है। जैसे कि जनरल नॉलेज के बेसिस पे, और जो हमारे उपनिषद है उनके बेसिस पे, और जनरल फिलोसफी इनके बेसिस पे क्या नॉलेज है,
क्योंकि जो हमारा बेसिक भाई कुछ भी आ जाना है एग्ज़ाम में, हो सकता है ब्लैंक हो सकते हैं हम, सिचुएशन का नहीं पता ना कुछ भी, तो इसलिए हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ नॉलेज कर रहे हैं। पहली है डिस्क्रिप्टिव डिक्लेरेटिव नॉलेज। तो इसमें क्या है कि फैक्ट्स, इवेंट्स, कॉन्सेप्ट को पता होना, कि मतलब क्या होता है बस ये पता होना, ठीक है। यानी डेफिनेशंस या नेम्स, इन्फॉर्मेशन जो भी है, बस फैक्ट्स वगैरह पता होना, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। जैसे कि हमें पता है ताजमहल आगरा में है, दैट इज़ फैक्चुअल नॉलेज, ये क्या डिस्क्रिप्टिव नॉलेज हुई। सेकंड है प्रोसीजर नॉलेज। हमें बताए कोई किसी भी चीज़ का प्रोसेस पता होना, या हाउ टू डू समथिंग, ठीक है, कि क्या मेथड्स, टेक्निक्स या क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कि CPR को कैसे परफॉर्म करना है, या एक्सेल में कैसे स्प्रेडशीट बनानी है, PPT कैसे बनानी है, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, तो दैट इज़ जो स्टेप्स है वो पता होना, ठीक है। थर्ड है कंडीशनल नॉलेज। इसमें है कि ये एक्सप्लेन करता है व्हेन एंड वाई, कब किसी, मतलब जो हमारी पर्टिकुलर नॉलेज या स्किल है उसमें कब व्हेन एंड वाई लगाना है, ठीक है, कि हमारे डिसीजन जो है सर्कमस्टांसिस के बेस पे डिसीजंस को लेने में हेल्प करती है। जैसे कि हमें कब पोलाइट होना है प्रोफेशनल ईमेल्स में, और क्यों ज़रूरी है ये, राइट। तो किसी भी सर्कमस्टांस में कब क्या अप्लाई करना है और क्यों करना है, वो होती है कंडीशनल नॉलेज। कंडीशन पता लग रहा है नाम से, कंडीशनल नॉलेज, ठीक है। तो तीन होती है, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव, प्रोसीजरल, कंडीशनल। डिस्क्रिप्टिव बस बताओ क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लगा लो। प्रोसीजर प्रोसेस, कंडीशनल कंडीशन होती है व्हेन एंड वाई की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉलेज। जनरल नॉलेज के बेसिस पर 3 बेसिस है, जनरल नॉलेज, उपनिषद एंड जैन फिलोसफी, इनके बेसिस पर टाइप्स है, ठीक है। तो नॉलेज क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स एंड आइडियाज ऑफ ट्रूथ। मैंने थोड़ा बेसिक बताया मैंने नॉलेज का, वैसे तो एक वीडियो पहले डाली हुई है मीनिंग ऑफ नॉलेज में, बट ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं क्या आता है हमारा, ठीक है। नॉलेज का मतलब क्या होता है, फैक्ट्स, आइडियाज ऑफ ट्रूथ। नॉलेज क्या हेल्प करती है बेटर डिसीजन लेने में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में। कुछ नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है, कुछ थिंकिंग से आती है, कुछ स्पिरिचुअल टेक्स्ट से हमें पता लगता है, या फिलोसफी जितनी भी, तो हम इनके टाइप्स देखते हैं। सो पहला जो है प्रायोरी नॉलेज, नॉन एम्पेरिकल, यानी जनरल नॉलेज है, 2 टाइप है, दैट इज़ नॉन एम्पेरिकल एंड एम्पेरिकल, 2 टाइप है जनरल नॉलेज के। तो पहले ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रायोरी नॉलेज यानी कि वो नॉलेज जो हम रीजनिंग और थिंकिंग के थ्रू हमें आती है, ठीक है। ये हमारे सेंसेस पे डिपेंड नहीं करती कि हमने क्या देखा क्या सुना, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। हमने क्या सोचा, क्या सोच रहे हैं हम, हमारे सोचने से जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ करे, राइट, वो होती है नॉन एम्पेरिकल नॉलेज। जैसे कि एग्जांपल है इसका, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड इज़ ऑलवेज ट्रू बाय लॉजिक। जो बैचलर्स और मैरिड ही होंगे ना, लॉजिक लगा लो, यही होगा, लॉजिक लगा लो पे हमेशा ट्रू होगा, नहीं होगी, सही होगी ये बात, ठीक है। जो नॉन एम्पेरिकल नॉलेज है वो यूनिवर्सल होती है, और इसको हम गलत प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने लॉजिक यूज़ किया है, तो गलत तो कैसे होगी, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स और लॉजिक में यूज़ की जाती है ये, और ये हमें इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स दैट डू नॉट चेंज, राइट। ये मैंने कुछ सीखा तो मेरे अकॉर्डिंग वो अलग चीज़ नहीं होगी, तुम लोगों ने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग वो अलग चीज़ नहीं होती, सबके लिए सेम रहेंगी, इसलिए बोला है यूनिवर्सल है, ठीक है। उसके बाद आती है एम्पेरिकल नॉलेज। तो एम्पेरिकल नॉलेज होती है जो हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, वो जो नॉलेज आती है हमें, जैसे कि हम अपने सेंसेस से जो नॉलेज लेते हैं, देख के, टच करके, सुन के, ठीक है। जैसे कि हमने देखा वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ये हमने देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये बदल सकती है जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बदलेगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ये साइंस और डेली एक्टिविटीज़ में कॉमन है, क्योंकि ये डिपेंड करेगी ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग एंड लर्निंग पे, लॉजिक पे नहीं है। लॉजिक पे सेम चीज़ें रहनी है, एक्सपीरियंस में चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम उपनिषद, राइट। तो उपनिषद है, उसकी बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ नॉलेज है, दैट इज़ प्राविद्या, हायर नॉलेज, एंड अपाराविद्या, लोअर नॉलेज, 2 टाइप्स ही हैं इसकी ऑन द बेसिस ऑफ उपनिषद। सो प्राविद्या, हायर नॉलेज नाम से समझ आ रहा है कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है लाइफ का, हमें वो पता होना, दैट इज़ प्राविद्या। तो दिस इज स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ द सोल एंड अल्टीमेट ट्रूथ, यानी कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है हमें वो पता होना, और ये हमें हेल्प करता है कि हम कौन हैं, सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे कि ना आत्मन इज़ ब्रह्मांड, राइट, इज सोल इज़ डिवाइन, कि हमें उस चीज़ में हेल्प करती है। इट लीड्स टू लिबरेशन और मोक्ष, कि जब हमें ये चीज़ मिल जाती है तो हम मोक्ष गेन कर लेते हैं। ये कभी भी बुक से नहीं आएगी, नॉलेज हम गेन करेंगे थ्रू मेडिटेशन, गाइडेंस एंड इनर डिस्कवरी, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को इतने में ही समझ आ जाएगा कुछ लोगों को, बट थोड़ा चाहिए ना भाई कुछ मसाला लिखने को पेपर में ही, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं हिंदू फिलॉसफी, तो उसमें पर जो प्रा वर्ड है वो क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पॉइंट और डिग्री, ठीक है। विद्या का मीन्स नॉलेज, ठीक है। तो प्राविद्या का मीन क्या हुआ, दैट इज़ हायर लर्निंग और लर्निंग रिलेटेड टू द सेल्फ और द अल्टीमेट ट्रूथ, राइट, ठीक है।
तो ये जो नॉलेज है ये हमें आत्मन रियलाइज होता है, यानी कि विच नॉलेज ब्रिंग्स अबाउट द डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम रियलिटी द सोर्स ऑफ ऑल, यानी कि हमें जो अल्टीमेट ट्रूथ है, यानी जो सुप्रीम पावर है, उसके बारे में रियलाइज होना, दैट इज़ प्राविद्या। यानी अगर इसको एक उसमें देखें कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, उनसे दूर रखना, दैट इज़ प्राविद्या। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपराविद्या, लोअर नॉलेज। ठीक है, ये फिजिकल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज होती है, साइंस मैथ्स ये इंक्लूड होती है इसमें। एग्जांपल है कि कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है, हमें कमाने में, वर्क करने में या डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है हमारी। ये लॉजिकल थिंकिंग से आती है। इट इज़ लिमिटेड एंड कैन चेंज ओवर टाइम। ठीक है, अब इसकी मीनिंग क्या है कि एनीथिंग दैट कैन बी सीन इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अपराविद्या। इस कैटेगरी में वर्ल्डली नॉलेज आती है। ठीक है, सो दो चीज़ें पढ़ी अभी तक, प्राविद्या एंड अपराविद्या। हायर नॉलेज दैट इज़ प्राविद्या एंड अपराविद्या लोअर नॉलेज। ठीक है, एक मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड है एंड एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड है। सो दैट इज़ दो टाइप की नॉलेज हो गई हमारे पास। अब हम आते हैं जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज। हाउ मेनी? 5 टाइप्स। फर्स्ट वन इज मति, श्रुति, देन अवधि, देन टेलीपैथी, देन केवल्य नॉलेज। सो अब फर्स्ट वन इज मति नॉलेज। जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज है हमारे पास। मति नॉलेज, श्रुति, अवधि, टेलीपैथी, केवल्य। राइट, 5 टाइप ऑफ नॉलेज है। तो फर्स्ट है मति नॉलेज कि इट इज़ ऑर्डनरी कॉग्निशन विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेंस परसेप्शन। यानी कि इट इज़ नॉलेज थ्रू द सेंसेस एंड माइंड। हमारे सेंसेस और जो हमारा माइंड है उसके थ्रू हम जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, दैट इज द नॉलेज कमिंग फ्रॉम सीइंग, हियरिंग, टचिंग। ठीक है, एग्जाम्पल है, हमने मैंगो को देखा बाय सीइंग एंड टेस्टिंग, मैंगो को आइडेंटिफाई करना आ गया। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉलेज जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, कैन भी करेक्ट हो, इनकरेक्ट डिपेंडिंग ऑन परसेप्शन। सबका परसेप्शन अलग होता है। ठीक है, डिपेंड्स करता है मेमोरी, अटेंशन और जजमेंट पे। सेकेंड है श्रुति नॉलेज। सो ये जो नॉलेज है हमारी वो डिराइव होती है थ्रू सिंबल, साइंस और वर्ड्स। जितनी भी वर्बल नॉलेज है सारी इसके अंडर आएंगी। ठीक है, उसके बाद जो इसमें हम ये आती है हमें रीडिंग और हियरिंग स्क्रिप्चर। ठीक है, एग्जाम्पल है टर्निंग फ्रॉम भगवत गीता और वेदास, इनसे देखना। जनरेशन टू जनरेशन हम इसको पास करते हैं। इसमें नीड्स केयरफुल स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग, और ये हमें मॉरल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में गेन करने में हेल्प करती है। अभी जो पहली जो पढ़ी थी ना वो है मति नॉलेज। मति माइंड। ठीक है, माइंड से क्या किया हमने, सेंसेस, माइंड सेंसेस ऐसे याद रख लो, सेंसेस से देखना। श्रुति वाली सिंबल, एस से श्रुति, एस से सिंबल्स, ऐसे याद रखना है। ठीक है, सो ये थोड़ी टेक्स्ट बेस्ड है, वो वाली परसेप्शन बेस्ड है। उसके बाद है अवधि नॉलेज। व्हाट इज अवधि नॉलेज? इसमें क्या होता है कि हमें विजुअल आते हैं, यानी कि इंट्यूशन समझते हो। इंट्यूशन क्या होता है कि दिखना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट पिक्चर्स के साथ दिखना। सो वाली चीज़ है, और ये मतलब फ्यूचर दिखा देना पहले ही। ठीक है, तो इट इज़ डायरेक्ट विजुअल नॉलेज विदाउट यूजिंग सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन यूज नहीं होते, जैसे कि सीइंग डिस्टेंस इवन विदाउट बीइंग देयर, कि जो जितने भी जो मेडिटेशन वगैरह करके देख पाते हैं, तो एक काइंड ऑफ डिवाइन पावर है। ये हमें फ्यूचर देखने में हेल्प करती है, नॉर्मल पीपल में नहीं होती है, और ये स्पिरिचुअल और एनलाइटेंड जो लोग हैं उन्हीं में देखने को मिलती है, जो नियर टू गॉड होते हैं लोग, उन्हीं में देखने को मिलती है। 3 कर लिए, मति नॉलेज, श्रुति नॉलेज, अवधि नॉलेज। मति इज बेस्ड ऑन सेंसेस, श्रुति इज बेस्ड ऑन सिम्बल्स और टेक्स्ट, अवधि इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट विजुअल इंट्यूशन। फोर्थ आता है टेलीपैथी। टेलीपैथी में क्या होता है कि अगर ना कभी टाइम मिले तो यूट्यूब पर सर्च करना टेलीपैथिक मैसेज कैसे भेजे जाते हैं, तो उसमें आएगा कि आप यहाँ बैठे हो, किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो उसी पर्सन की सोच से कनेक्ट होना, उसको मैसेज भेजना, और फिर उस सामने वाले बंदे को याद आना कि वो अच्छा ही मेरे को याद कर रहा था। ऐसे देखा था मैंने एक बार यूट्यूब पे। मैं किसी भी चीज़ का सपोर्ट में नहीं हूँ, बट आई एम टेलिंग कि ऐसा होता है। सो टेलीपैथी नॉलेज क्या होती है कि दूसरे के थॉट्स के बारे में जानना बिना फिजिकल प्रेजेंस के, यानी कि सोल, दिस नॉलेज इज दैट बाई विच द सोल कैन डायरेक्टली नो द थॉट ऑफ अदर्स। मतलब डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आए बिना दूसरा क्या सोचे वो जानना, दैट इज टेलीपैथी। एग्जाम्पल इसका, फीलिंग योर फ्रेंड इज अपसेट विदाउट दैट सेइंग इट। ठीक है, या फिर हमें कभी पता लग जाता है कि मैं यहाँ बैठे अपने दोस्त को याद करूँ और मेरे दोस्त का फ़ोन आ जाना, तो वो टेलीपैथी होती है कि मेरे थॉट्स ट्रांसफ़र हो गए वहाँ पे। ठीक है,
ये होती है बियॉन्ड नॉर्मल कम्युनिकेशन मेथड्स, ठीक है, समझ आ गया। कंसिडर्ड अ स्पेशल और रेयर स्पिरिचुअल एबिलिटी ऑफन शॉन इन रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्टोरीज। सो टेलीपैथी से याद कर लो, पी से टेलीपैथी, टी से टेलीफोन, कि सोल ने टेलीफोन किया, सोल ने दूसरे के थॉट्स को जाना, तो डेट इज टेलीपैथी। नेक्स्ट है केवल्य नॉलेज। केवल्य नॉलेज क्या है? ये है परफेक्ट, कंप्लीट एंड अनलिमिटेड नॉलेज। सबके बारे में पता है, टाइम्स, प्लेस एंड थिंग्स, मतलब सब चीज़ों का पता होना, दैट इज़ केवल नॉलेज। और ये किसी नॉर्मल इंसान को नहीं होगा, ओनली पॉसिबल फॉर एनलाइटेड सोल्स, प्योर एंड फ्री फ्रॉम एनी डाउट और मिस्टेक्स। और ये फाइनल वर्ड है जैन फिलोसफी, यानी कि सब कुछ ही पता होना, दैट इज़ केवल नॉलेज। तो हमने 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज पढ़ी अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, 2 पढ़ी है अकॉर्डिंग टू उपनिषद, 2 पढ़ी है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में 2 आती है, एम्पेरिकल, नॉन एम्पेरिकल, ठीक है। उपनिषद में करो याद, 2 आती है, प्रावित्य और अप्रावित्य। जैन फिलोसफी में 5 आती है, याद कराइए साथ साथ, तो करो रिकॉल। मति, श्रुति, अवधि, टेलीपैथी, केवल्य। समरी टेबल पे आते हैं। सो प्रायोरी में क्या आता है? लॉजिकल नॉलेज, दैट इज प्रायोरी यानी नॉन एम्पेरिकल नॉलेज। 2+2 4 लॉजिक से पता है, बेस्ड ऑन माइंड और रीजनिंग। पोस्चररी एम्पेरिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस से, इफ आई रिजॉर्ट सेंस से पता लगना। प्रावित्य स्पिरिचुअल ट्रूथ, आत्मा इज ब्रह्मा, ब्रह्मा यस, इनर रियलाइजेशन। अब पाराविद्या वर्ल्ड नॉलेज, मटीरियलिस्टिक, ठीक है, ड्राइविंग का कार। मति साइंस बेस्ड, श्रुति स्क्रिप्चुरल और सिंबल बेस्ड। अवधि इंट्यूशन पे डायरेक्ट विजुअल दिखता है। टेलीपैथी माइंड रीडिंग है, सोल लिंक। केवल्य फुल ट्रूथ, सब पता होना। तो ये हमारे जो टाइप्स ऑफ नॉलेज है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो अब आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रूथ, ठीक है। अब आते हैं हम इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। सुनने में क्या लगेगा, दोनों सेम ही होती है, कि हमने तो सोचा था भाई दोनों सेम होती है, इनमें भी डिफरेंस होता भाई साहब। सो मुझे भी ऐसे लगा था जब मैंने पहले सुना था, ठीक है। तो पढ़ते हैं। तो नॉलेज क्या होती है कि नॉलेज एक मैसेज होता है। नॉलेज का मतलब है फैक्ट्स, फिगर, डाटा, किसी कॉन्टेक्स्ट के विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट पता होना। बस हम देखते जा रहे हैं, हमें नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं। अब उसी इन्फॉर्मेशन का कुछ मीनिंगफुल समझना, उसको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, समझना और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अप्लाई करना, वो नॉलेज होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि इंडिया जीडीपी इज 6.5% है, तो ये इन्फॉर्मेशन है कि ठीक है। अब इसको हमने समझा, तो क्या समझा कि बट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इम्प्लाइज फॉर द इकोनॉमी, कि इकोनॉमिक बेस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि क्या हाउ इट कैन इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़, की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को कैसे अफेक्ट करेगी, दैट इज नॉलेज। तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज बनती है जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं और उसको मीनिंगफुली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस टेबल आ जाती है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की। तो नॉलेज क्या है? कंसाइज और अप्रोप्रिएट कलेक्शन है इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन जो भी डाटा है हमारे पास, ठीक है, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज हो रही है, ये याद रखना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? फैक्ट्स प्रोवाइड, जो किसी भी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में पता होना, जो भी फैक्ट्स। नॉलेज इज़ द थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी कि उसकी समझ होना। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? फैक्ट्स होती है। इन्फॉर्मेशन अलाउज अस टू एक्सपेंड आवर नॉलेज बियॉन्ड द रेंज ऑफ सेंसेस, कि इन्फॉर्मेशन हमें अलाउ करती है कि हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, ठीक है। और बाय नॉलेज वी मीन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर दैट ही हैज़ बीन एक्वायर्ड थ्रू प्रॉपर स्टडी एंड एक्सपीरियंस। नॉलेज में क्या होता है कि ह्यूमन समझता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर को पूरी प्रॉपर स्टडी और एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। इन्फॉर्मेशन यू हैज़ यूजुअली गॉट सम मीनिंग एंड पर्पस, कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका कुछ मीनिंग या पर्पस होता है। नॉलेज इसमें बेस्ड होती है लर्निंग पे, थिंकिंग पे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन किसी डाटा से ड्राइव होती है, जो नॉलेज है वो इन्फॉर्मेशन से ड्राइव होती है, ठीक है। सो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट इज बिलीव इन ट्रूथ। सो बिलीव क्या होता है? बिलीव विश्वास, ट्रूथ सच्चाई। सो बिलीव क्या होती है? वो स्टेट ऑफ माइंड जिसमें एक पर्सन सोचता है कि ये केस हो सकता है, सोचा, उसके लिए हमें कोई एम्पिरिकल एविडेंस की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी उसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम कभी ये नहीं सोचते ना कि वेदर और नॉट द सन विल राइज, हम सिंपली अज्यूम कर लेते हैं कि द सन विल राइज, ठीक है। तो दैट इज़ बिलीव, कि हमें उसको ट्रू या फॉल्स नहीं देखना है, वो हमारी सिंपल एक्सेप्टेंस है हमारी, ठीक है। सो दैट इज़ बिलीव, हमारा विश्वास होना, हमारी वो स्टेट ऑफ माइंड जिसमें हमें किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, बस हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी भी फैक्ट को, ठीक है, किसी भी कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर, अपब्रिंगिंग से या इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर। और हमें पर जो ट्रूथ है उसको चाहिए भाई प्रूफ, प्रूफ चाहिए कि ये सही है या नहीं, कि वो यूनिवर्सली वैलिड है कि नहीं, ठीक है।
तो इसमें क्या आता है, नॉट ऑल बिलीव्स आर ट्रू एंड ऑल ट्रूथ आर बिलीव्ड बाय एवरीवन। ज़रूरी नहीं हर बिलीफ जो है वो सच हो, गलत भी हो सकता है। ट्रू फॉल्स के दो सीक्वेंस आ सकते हैं, हालांकि हमें एविडेंस चाहिए नहीं होते किसी भी चीज़ को अपना बिलीफ बनाने के लिए, बट ट्रूथ के लिए हमें एविडेंस चाहिए कि ये सही है या गलत है, क्योंकि वो यूनिवर्सली वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन हमारा हेल्प करती है इन शिफ्टिंग लर्नर्स फ्रॉम बिलीव्स टू एविडेंट बेस्ड ट्रूथ। ठीक है, इसके बाद अब इसका रेफरेंस पढ़ेंगे। बिलीव का क्या मतलब होता है? बिलीव सिंपली एक्सेप्टेंस होती है कि एक कोई भी प्रपोजल ट्रू है विदाउट, मतलब कोई इसका रीज़न हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि ट्रूथ जो है उसको हमें प्रूव करने के लिए वी नीड एविडेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है बिलीव का कि व्हेन यू एक्सेप्ट एन आइडिया, सॉरी, बिलीव इज़ व्हेन यू एक्सेप्ट एन आइडिया और अ प्रपोजिशन एज ट्रू एंड वैलिड इवन दो इट माइट नॉट बी नॉट लॉजिकल। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ट्रूथ, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसके डिफरेंट नोटेशंस होते हैं और इसका जो डिफरेंट एरिया है उसके अकॉर्डिंग इसका अलग अलग मीनिंग है हर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। नेचर क्या है बिलीफ का कि ये सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है फॉर नॉलेज, एंड ट्रूथ क्या ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट। बेसिस क्या है इनके कि बिलीफ में नॉट बी नेसेसरी टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जबकि ट्रूथ है वो फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, वो फैक्ट्स यूनिवर्सली वैलिड तभी तो होंगे ना, फैक्ट्स तो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, राइट। अब प्रूफ किसके लिए चाहिए? बिलीफ के लिए हमें प्रूफ नहीं चाहिए, ट्रूथ के लिए हमें प्रूफ चाहिए। रिलेशन क्या है कि ट्रुथ इज़ नॉट एन एम ऑफ बिलीव, जबकि हमने पढ़ा था कि जो बिलीव है वो ट्रुथ नहीं होगा, पर जो भी ट्रुथ है, जो चीज़ ट्रू है वो बिलीव ज़रूर होगी। ठीक है, उसके बाद हम डिस्टिंक्शन, अगला है हमारा दैट इज़ रीजनिंग एंड एनालिसिस। सो रीजनिंग और एनालिसिस क्या है? कॉग्निटिव टूल्स हैं हमारे जो हम यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स एंड डिराइव कंक्लूजन। तो रीजनिंग क्या मेंटल प्रोसेस है, लॉजिकली सोचने का, आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म करने का, इन्फ्लुएंस और कंक्लूजन फॉर्म करने का। एनालिसिस क्या है? उसको ब्रेक डाउन प्रोसेस है, ब्रेक डाउन करने का, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंपलर चीज़ों में लाना ताकि हम उसकी अच्छी तरीके से समझ सकें। जबकि जो क्या है हमारे पास रीजनिंग है वो क्या है? इस जनरली सीन एज अ मीन्स टू इम्प्रूव नॉलेज एंड मेक बेटर डिसीजंस। रीजनिंग इज एसोसिएटेड विद थिंकिंग, कॉग्निशन एंड इंटेलेक्ट, राइट। अब आ जाते हैं डिफरेंस में। तो रीज़न क्या है, रीजनिंग क्या है? रीज़न इज़ यूज टू डिस्क्राइब द मेंटल रिकॉग्निशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं क्योंकि लॉजिक देख रहे हैं हम कि ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है। जबकि एनालिसिस क्या है? कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें। रीजनिंग साइंटिफिक नॉलेज में हेल्प करेगी, जबकि एनालिस्ट है नीड फैक्ट्स रिलेटेड एक्सपीरियंसेस इन एनालिसिंग फैक्ट्स। इट इज़ यूजफुल अटेनिंग अ साइंटिफिक नॉलेज ऑल्सो, उसके लिए भी हेल्पफुल है, लेकिन जो फैक्ट्स रिलेटेड एक्सपीरियंस हैं उनको एक्वायर करने में ज़्यादा हेल्पफुल है। अब रीजनिंग में क्या है? बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं। ठीक है, और एनालिसिस में क्या है? साइंटिफिक मेथड यूज़ होते हैं। रीजनिंग इज़ एसोसिएटेड विद थिंकिंग, कॉग्निशन एंड इंटेलेक्ट, जबकि एनालिसिस किस पे बेस्ड है? लर्न बाय डूइंग, यानी कि सोचना, थिंकिंग एंड रीजनिंग प्रोसेस दोनों इन्वॉल्व होता है इंटेलिजेंस एनालिसिस में। लेकिन थोड़े ये जो डिफरेंसेस हैं थोड़े डिफ़िकल्ट लगेंगे पढ़ने में, बट ये ज़रूर आ सकते हैं शॉर्ट नोट में। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चांसेस हैं डिफरेंसेस के आने के। ठीक है, इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस होता क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है डाटा फैक्ट्स पे रिलाई करता है, ना कि अजम्पशन पे। ऑब्जेक्टिव इसलिए बोलते हैं उसको, जैसे हमने ट्रुथ को ऑब्जेक्टिव बोला था ना कि वो ट्रू और फॉल्स निकाल रहे हैं, क्योंकि वो किसे बेस्ड है? फैक्ट्स पे, डाटा पे, ना कि अजम्पशन पे। ठीक है, लॉजिकल है, क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्सिटीज़, लार्जर प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करता है। कंपैरेटिव है, हेल्प्स कंपेयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड वेरिएबल्स। इंटरप्रेटिव है, किसी भी हम मोर मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे कंप्लीट यहाँ पर। इसके बाद हम करेंगे नोइंग और उसका जो भी है रोल ऑफ अ लर्नर, जो भी दो पार्ट बेसिकली रहते हैं यूनिट 1 के, वो हम करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।